इतने जोर जोर से बिजलियां कड़क रही है ना। बहुत प्यारी सी गुच्छी मिल गई है, बहुत ही ज्यादा अंदर से उगी है भाई। ये कहाँ पे है भाई गुच्छी? उफ, इसको निकालेंगे कैसे? दोनों गुच्छियां साथ में लगी हुई है और बहुत सुंदर है। कहते हैं कि जहाँ पे एक गुच्छी होती है वहाँ पे दूसरी भी जरूर होती है। अभी इसमें प्लास्टिक इसी में ही है और इसमें सेब लगने लग गए। ये सिर्फ ये सेब नहीं है, ये पैसा है। पैसा पेड़ों में कितना कर पैसा लगा है इस बार हिमाचलियों। ये सब्जी आपने देखी होगी, इसको बोलते हैं लिंगड़। सुअर ने खोदा ये सारा। एवरीवन, नमस्ते। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में और मेरी एक नए व्लॉग में। आज है 6 अप्रैल और आज मैं करसोग से वापस घर आ गई हूँ। अभी मैं बस से उतरी हूँ, अभी रोड पे हूँ, घर भी नहीं गई हूँ। और मुझे ना इतनी ज़्यादा ठंड लग रही है। आजकल भी हिमाचल में इतनी ज़्यादा ठंड हो रही है और अभी मौसम बहुत, आप लोगों को आवाज़ें भी सुनाई दे रही होगी। अभी बारिश भी हो रही थी, अभी थोड़ी बहुत रुकी है बारिश। तो अभी मैं घर की तरफ चलती हूँ और ठंड मुझे इतनी ज़्यादा लग रही है। दिन में मौसम साफ था, इसलिए मैंने बाहर से स्वेटर वगैरह भी नहीं डाला। अभी अचानक से ही शाम के टाइम में मौसम ख़राब हो गया और अभी मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। हिमाचल में ना आजकल अप्रैल के महीने में भी इतनी ज़्यादा ठंड है। अभी मैं रास्ते से घर जा रही थी और रास्ता जो है बड़ी मम्मी के सेब के बगीचे से होकर घर की तरफ जाता है। ये है पीछे सेब का पौधा। इस बार एप्पल फ्लावरिंग भी कुछ उतनी अच्छे से नहीं हो पाई है, क्योंकि जितनी ज़रूरी बगीचों के लिए बारिश होती है, नमी होती है, उतनी ही ज़रूरी धूप भी होती है। तो इस बार ठंड के कारण अच्छी फ्लावरिंग नहीं हो पाई। इतने ज़ोर ज़ोर से बिजलियां कड़क रही है ना, बहुत ज़्यादा। पूरी लाइट ही लाइट हो रही है उस टाइम तो। और आजकल बहुत हरा भरा हो गया है ये खेतों में, बहुत ज़्यादा। आप देख सकते हैं पीछे। गाइस, मैंने घर पहुंचते ही सबसे पहले तो चेंज कर लिया और फ्रेश हुई और उसके बाद मैं आ गई सबसे पहले अपने बगीचे, क्योंकि बसों में आते हुए ना ऐसी तबीयत ख़राब हो जाती है। ऐसी पहाड़ों में बहुत ऐसे कर्व वाला रोड होता है, तो काफ़ी दिनों बाद आज ट्रैवल किया तो काफ़ी ज़्यादा ऐसी तबीयत ख़राब हो रही थी मेरी। तो मैं बगीचे के लिए टहलने आ गई थी। यहाँ पे एक्चुअल में बोलूँ, मेरी सर दर्द ख़त्म हो जाती है, मुझे सबसे ज़्यादा सुकून यहीं पे मिलता है। तो साथ में मैं ऐसे टहलने आ गई। अभी बारिश भी रुकी थी, बट ठंड इतनी ज़्यादा है। मैंने अंदर से वार्मर्स भी डाले हैं। सोचो कि अप्रैल के मंथ में हमें वार्मर्स की ज़रूरत पड़ रही है हिमाचल में। इतनी ज़्यादा ठंड हो गई है पहाड़ों में। मैं अपने सेब के बगीचे में आऊँ आजकल के महीने में और मुझे गुच्छियाँ ना मिले, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। मुझे एक अभी बहुत प्यारी सी गुच्छी मिल गई है, मैं आपको बताती हूँ। ये देखो गाइस, कितनी प्यारी गुच्छी है और ज़मीन में बहुत अंदर से, बहुत ही ज़्यादा अंदर से उगी है भाई। ये देखो कितनी अच्छी है, बिल्कुल फ्रेश एंड प्योर। ये देखो न्यू प्लांटेशन है ये, इसी साल का। अभी इससे कागज़ भी नहीं उतरा है। ये देखो अभी इसमें प्लास्टिक इसी में ही है और इसमें सेब लगने लग गए। फ्रेंड्स, ये देखो हमारा काफ़ी बड़ा पेड़ है ये वाला सेब का। इसमें किस तरह से फ्लावरिंग हुई है। इसमें आजकल बहुत ज़्यादा फूल ऐसे पड़े हुए हैं। अगर बारिश आ जाती है, ओला आ जाता है, तो ये सारे सारे ख़राब हो जाएंगे और इसमें सेब लगेंगे ही नहीं। और पीछे देखो ये सूअर का आतंक, मैं अच्छे से बताती हूँ आपको। तो आप इसमें ये फ्लावरिंग देखो। और अब देखो ये सूअर का आतंक। सूअर ने खोदा ये सारा और वो ऐसे जड़ ही काट देते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये पूरी की पूरी जड़ काट दी है। ऐसे ही आतंक करते हैं वो, ऐसे ही ख़त्म कर देते हैं वो पौधों को। ये कितना बड़ा पेड़ है और इसकी जड़ को ही ख़त्म कर रहे हैं वो। ऐसे खोदते खोदते रहते हैं और ऐसे जड़ कट गई है देखो। अभी मैं अपने बगीचे के बिल्कुल लास्ट वाले खेत में खड़ी हूँ। इस वाले खेत पे काफ़ी सारे बड़े बड़े पौधे भी हैं और यहाँ पे धूप भी अच्छी आ जाती है, तो यहाँ पे फ्लावरिंग काफ़ी अच्छी हुई है। और यहाँ से ऊपर 2-3 खेत लोगों के हैं और उससे ऊपर हमारा एक खेत और है, जिसमें कि उसमें भी प्लांटेशन ही है, एप्पल प्लांटेशन। फ्रेंड्स, ये वाला पौधा हमारे बगीचे का लास्ट पौधा था इधर के लिए, और यहाँ से बस मैंने इधर को एंटर किया ही था कि मुझे यहाँ पे गुच्छी मिल गया। और ये खेत औरों का है, तो ऐसा तो चलता है हिमाचल में पहाड़ों में कि दूसरों के खेतों से गुच्छी खीरा ये सब तो चलता है, ये तो नॉर्मल है। अगर आप लोग वीडियो देख रहे होंगे जिसका ये खेत है, तो वही देख लेना, मैं गुच्छी लेगी आपके खेत से एक। तो ये देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे मुझे मिली है बहुत प्यारी सी गुच्छी और ये काफ़ी शायद पुरानी हो चुकी है, किसी ने ढूंढी भी नहीं थी, बेचारी यहीं पे सड़ जाती, मैंने देख ली। और कहते हैं कि जहाँ पे एक गुच्छी होती है वहाँ पे दूसरी भी ज़रूर होती है, तो मुझे मिल गई दूसरी भी इसकी।
दूसरी मुझे यहाँ दिखी थी कहीं पे, यहाँ पे देख सकते हैं आप। ओहो बहुत सॉफ्ट है भाई, बहुत कहाँ से है ये, कितनी बड़ी है ये देखो। तो 2 गुच्छियाँ मिल गई मुझे यहाँ पे। फ्रेंड्स पता है मुझे कैसी कैसी जगह पे गुच्छी मिल रही है, मैं बताती हूँ आपको। यहाँ पे दिख रहा है आपको कुछ नहीं दिख रहा होगा पत्थर और मिट्टी के सिवाय। अब देखना ये देखो कहाँ पे है भाई गुच्छी। उफ, इसको निकालेंगे कैसे, इसको तो निकालना भी मुश्किल है। उफ कहाँ पे, ओ भाई कहाँ पे लग गई ये गुच्छी। ये देखो है काफ़ी बड़ी, पर लग पता नहीं कहाँ गई ऐसी जगह में। 2 गुच्छियाँ और मिल गई मेरे को और साथ में लगी है, बहुत प्यारी है। देखना चाहोगे आप तो ये लो, देख ही लो आप भी। ये देखो दोनों साथ में लगी है और देखो कितनी प्यारी है। दोनों गुच्छियाँ साथ में लगी हुई है और बहुत सुंदर है। गाइस अभी टाइम बहुत सारा हो गया है और गुच्छियाँ भी मुझे काफ़ी सारी मिल गई है और अब मुझे लगता है कि मुझे घर जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जंगली जानवरों का भी काफ़ी खतरा रहता है। और यहाँ पे देखो एक तो जंगली गुच्छी मैंने आपको बता दी, जो कि मशरूम, मॉरल मशरूम होते हैं, हमारे बगीचों में भी मिलते हैं। और दूसरी सब्जी मैं आपको एक और बताती हूँ। वैसे तो काफ़ी सारी सब्जियाँ होती है, हमें जानकारी नहीं होती है। पहाड़ों में जो घास भी होती है ना, उसकी भी सब्जियाँ बनती है, हम लोगों को वो नॉलेज नहीं होती है। यहाँ पे मैं आपको एक और सब्जी बताती हूँ, वो रही ये वाली। ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये आपने देखी भी होगी। चलो इसको मैं निकालने रहने देती हूँ। ये सब्जी आपने देखी होगी, इसको बोलते हैं लिंगड़। हमारी पहाड़ी भाषा में, हिंदी में भी शायद यही बोलते हैं, लिंगड़ बोलते हैं। मैक्सिमम लोगों को मैंने लिंगड़ बोलते ही देखा है। और ये बहुत ज़्यादा अच्छी होती है ये सब्ज़ी, बहुत ज़्यादा लोग पसंद करते हैं इसको, बहुत ज़्यादा ये बिकती भी है। और महंगी तो ये मॉडर्न मशरूम जितनी नहीं है, पर बिकती बहुत ज़्यादा है, लोग इसकी बहुत डिमांड करते हैं, क्योंकि ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है। और हमारे ऐसे खेतों में लगी रहती है, कोई पूछते भी नहीं है। यहाँ पे मैंने देख लिया, अभी दिख गई मुझे तो आपको भी बता दिया। जंगलों में, नदी नालों के पास तो ये बहुत ज़्यादा लगती है। ये लगती है बेसिकली जहाँ पे नमी वाली जगह ज़्यादा होती है, तो यहाँ पे भी थोड़ी सी नमी ज़्यादा होती है। हमने बगीचे में सिंचाई वगैरह के लिए पानी वगैरह छोड़ा होता है। गाइस मैंने सबसे ऊपर वाले खेत में आपको बताया था कि वहाँ पे बड़े पौधों में अभी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। और पिछले वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि सबसे नीचे वाले जो हमारे खेत हैं उसमें है अर्ली वैरायटी के पौधे, और उससे ऊपर को है फिर रॉयल के बड़े पौधे। अर्ली वैरायटी के पौधों में हमारी फ्लावरिंग काफ़ी पहले हो गई थी, अब इसमें सेटिंग हो गई है। और अभी जो बड़े पौधे मैंने आपको ऊपर बताया उसमें भी फ्लावरिंग हो रही है। ये फ़र्क है इसमें थोड़ी पहले हो जाती है सेटिंग, और सेब भी निकालने के लिए इसमें थोड़ी पहले हो जाते हैं। और ये अर्ली वैरायटी के जो पौधे होते हैं ना, ये साइज़ में बहुत छोटे छोटे होते हैं, इसका साइज़ बड़ा नहीं होता है जैसे वो वाले पौधे बहुत बड़े बड़े होते हैं। ये छोटे छोटे होते हैं और इसमें सेब काफ़ी ज़्यादा लग जाते हैं। और ये सेब जो है मार्केट में और ज़्यादा महंगे बिकते हैं एज़ कम्पेयर टू ऊपर बड़े वाले पौधे में जो सेब लगते हैं। और किसान बागवानों के लिए सिर्फ ये सेब नहीं है, ये पैसा है, पैसा पेड़ों में कितना कर पैसा लगा है इस बार हिमाचलियों के। बताना ज़रा कमेंट बॉक्स में, अगर कोई हिमाचल वाला, कोई जिसके सेब के बगीचे है, अगर वो कोई देख रहे हैं वीडियो, तो हमारे तो इस बार लगे नहीं है, कुछ खास छोटे पौधों में तो लगे हैं, फिर भी थोड़े बहुत किसी पौधे में लगे हैं, सब में नहीं लगे हैं। और बड़े वाले पौधे में तो भी फ्लावरिंग हुई है, बारिश हो रही है, ठंड हो गई है, तो उसमें तो कितने ही टिकेंगे, कितने ही लगेंगे, वो तो आप लोग आइडिया लगा ही सकते हैं। खेतों में घास अब इतनी ज़्यादा हो रही है ना कि कुछ टाइम बाद ये कंट्रोल करना भी मुश्किल हो जाती है। उफ, ठंड का क्या कहना भाई, हिमाचल में पता नहीं लग रहा है कि ये सर्दी वाला मौसम है या बरसात वाला मौसम है। बारिश आ रही है बरसात जैसे और ठंड हो रही है सर्दी की जैसे, इतनी ज़्यादा ठंड भाई। उफ, मेरे तो हाथ भी बिल्कुल ठंडे हो गए, उंगलियां भी सीधी नहीं हो रही है, मुझसे तो हालत ख़राब हो गए। इस बार पता नहीं बरसात हमारे पहाड़ों में क्या क्या करेगी, पर नववर्ष के हिसाब से जो पंडित जी बताते हैं बारिश के बारे में, उसके हिसाब से तो बारिश इस बार पिछली बार से ज़्यादा बताई है। पता नहीं क्या क्या होगा, इसलिए बी सेफ, अपने घरों में रहो, सुरक्षित रहो। अब मैं आपको घर में बताती हूँ। ये डुंगलू इतने सारे कुछ यहाँ पे सूखने के लिए डाले हुए हैं, जो कि सूख गए हैं,
और ये सूख के ना बहुत कम हो जाता है, बहुत कम वज़न होता है। और घर आके अपने किचन में जली हुई चूल्हे में ये आग, यहाँ के जैसा सुकून कहीं भी नहीं है। पर कोई कोई जगह ऐसी होती है ना, जो कि किसी के जाने की वजह से हमेशा के लिए खाली हो जाती है और बस यादें बन के रह जाती है। ये आग तो बहुत सुकून देती है, पर कुछ जगहें बहुत होती है जो तकलीफ़ देती है। जैसे कि ये जगह है, ये हमेशा के लिए खाली हो गई है, बहुत दुःख होता है।